शाहबानू केस को 1 मिनट में समझते हैं। शाहबानू एक मुस्लिम औरत जो एक मुस्लिम वकील से शादी करती है, मोहम्मद अहमद खान। उनकी शादी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, उनके 4-5 बच्चे होते हैं, उनकी शादी अच्छी चल रही होती है और अचानक से उनके पति को कोई और औरत पसंद आ जाती है वो उनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह करके उनको घर ले आते हैं। इसके बाद वो शाहबानू को तलाक दे देते हैं। 62 साल की एक औरत और उसके 4 बच्चे अब अकेले पड़ जाते हैं। मोहम्मद अहमद खान उसे छोड़ देते, एक ही सांस में उसे 3 बार तलाक 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 दे करके उसे छोड़ देते। अब शाहबानू जाती है पहले इंदौर की अदालत, फिर कोलकाता की अदालत और धीरे धीरे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। वो अपने मेंटेनेंस के लिए भत्ता की मांग करती है, क्योंकि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम महिला को डिवोर्स के बाद पैसे नहीं मिलते, बस इद्दत तक पैसे मिलते, यानी कि तलाक के बस 3-4 महीने बाद। इसके बाद वो महिला किसी और से शादी कर सकती है और अगर वो शादी नहीं की तो भी उसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो शाहबानू ने केस दायर किया कि उनके पास 4 बच्चे हैं और उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। फिर शाहबानू सीआरपीसी सेक्शन 125 धारा के तहत सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोक देती। सीआरपीसी सेक्शन 125 कहता है कि कोई भी महिला को अगर उसका पति तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता के लिए पैसे देने होंगे, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इट डजेंट मैटर। तो शाहबानू इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और उसकी सुनवाई हो रही होती है। इसके बाद पूरे दंगे भड़कने लगते हैं, उन्हें शाहबानू को मारने की धमकी, शाहबानू के बच्चों को धमकाते हैं, पूरे देश भर में दंगे होने लगते हैं। कई सारे मुस्लिम्स आ जाते हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा। इस तरह से पूरे देश भर में हंगामा हो जाता है। इसके बाद किसी तरह से शाहबानू को जाकर के इंसाफ मिलती है और उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाता है। लेकिन फिर राजीव सरकार आती है और फिर से उनसे उनका हक छीन लिया जाता है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। इतना सब कुछ होने के बाद जब शाहबानू सच में ये जंग जीत जाती है और उन्हें मेंटेनेंस फीस मिलने लगता है तो शाहबानू खुद इनकार कर देती है, क्योंकि शाहबानू काफी दबाव में थी। चीजें अभी भी है, शाहबानू का केस खत्म हो जाता है, लेकिन शाहबानू के वकील डैनियल कुछ सालों बाद फिर से एक केस लड़ते हैं और वो इस चीज को पूरे देश भर में लागू करवाते हैं कि किसी भी धर्म की कोई महिला हो, अगर उसे उसका पति तलाक दे दे तो उसे उसका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और ये चीजें मुस्लिम्स के लिए भी लागू हो जाती है।